चलें कि आपका एक इंटेलिजेंस, नंबर 1 इज इंटेलिजेंस एंड नंबर 2 इज एकेडमिक। बहुत से लोगों को शुरू में एकेडमिक जो है वो सॉरी इंटेलिजेंस काफी मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप तैयारी करते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल होता है और इसकी प्रैक्टिस से काफी हद तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। इसके अंदर ज्यादा सक्सेस रेट है, फेलियर रेट कम होता है। एकेडमिक के अंदर ज्यादा फेलियर रेट है। तो ये मैं पीएमए की बात कर रहा हूँ। जो इस वक्त क्लास के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एएफएनएस के हैं, एएफएनएस के केस में भी जो आपका इंटेलिजेंस होगा वो काफी आसान होगा, वो आपकी तैयारी कंप्लीट पूरी हो जाएगी। एएफएनएस का जो एकेडमिक है वो टोटल बायो है, उसमें इस्लामियात ये ऐसी चीजें नहीं आती। तो जो मैं अभी आपको चीजें प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ वो सिर्फ पीएमए लॉन्ग कोर्स की हैं। जो बाकी लोग हैं बाकी सेशन के वो उसको एज अ नॉलेज के तौर पे तो ले सकते हैं, पर उनके टेस्ट में ये चीज नहीं आएगी। एकेडमिक को जरा आज हम समझेंगे पीएमए लॉन्ग कोर्स के रेफरेंस से। एकेडमिक जो है ये आपके 50 नंबर का टेस्ट होता है, 30 मिनट्स होते हैं। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं किस किस किस्म के सवाल आएंगे। आपके सवाल आएंगे इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या होता है? जी, करंट अफेयर। सर जो आजकल के चल रहे होते हैं सियासी भी और करंट मामला इनको हालाते हाजरा भी कहते हैं। ये जो आजकल जो इंफॉर्मेशन है इर्द गिर्द की, आजकल का जो जनरल नॉलेज है आपके इर्द गिर्द, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, ज्योग्राफिकल है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल, वो सारा करंट अफेयर में आता है। ये वो टॉपिक है जो पीएमए लॉन्ग कोर्स में आते हैं। अब अभी हमने क्या प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको आज 2 या 3 एकेडमिक टेस्ट सिर्फ दिखाऊंगा एक्चुअल, जो पिछले या उससे पिछले दफा आ चुके हैं। आप अपने माइंड में ये रखें, इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान हिस्ट्री, जनरल साइंस। हम क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन के आंसर वगैरह वो आपको फाइलें मैं दे चुका हूँ, ग्रुप के अंदर वो फाइल्स आ चुकी हैं, वो आप खुद सर्च कर लीजिएगा। हम सिर्फ ये देखेंगे कि किस तरह का एकेडमिक क्वेश्चन आता है और किस किस तरह के सवाल आते हैं और कौन सा सवाल किस टाइप का है। ये जनरल नॉलेज का सवाल है, करंट अफेयर का है, पाकिस्तान हिस्ट्री का है, जनरल साइंस का है, इस्लामियात का है, मैथ का है, इंग्लिश का है, या कोई और है। तो चलें चलते हैं हम टेस्ट की तरफ। जी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं? यस आ रहे हैं। चलो हुसैन शहीद सरवर्दी वाज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मुझे जवाब नहीं चाहिए, किस टाइप का सवाल है? पाक स्टडी, पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहिस्तान हिंदू कश? एसएसटी, नॉलेज, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बलोचिस्तान असेंबली? करंट अफेयर्स। को जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं, करंट अफेयर भी कह सकते हैं। वेयर इज द, अच्छा ये एक और चीज जो खास तौर पे एएफएनएस वाले हैं, अगर ये उनके एकेडमिक में नहीं भी आता तो ये ऐसे सवाल है इनमें से समटाइम आप, क्योंकि आर्मी का एएफएनएस और आर्मी का पीएमए लॉन्ग कोर्स है तो इंटरव्यू टेकर समटाइम सेम ही होते हैं। तो इस केस में आप ये जो क्वेश्चंस हैं एकेडमिक के, ये समटाइम आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस रेफरेंस से भी ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। हाँ अच्छा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। Which one is not the form of parabola? सर जनरल नॉलेज, मैथ्स। मैथ्स। The sun is dash the clouds. सर इंग्लिश। आगे इंग्लिश में कौन सा टॉपिक है? preposition. Boiling of egg is? Science. जनरल साइंस, Science. Which one of these is national animal of Pakistan? General knowledge. जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज पाकिस्तान हिस्ट्री की है।
Cripps mission was failed attempt in late March dash by British SST government Pakistan to study. secure full Indian Pakistan cooperation and studies. support. PS. If A and B are disjoint sets, how can you find Maths. A? Maths. and U? Math. A man purchased a book for rupees 30 and ये भी sold for math. rupees 40. ये भी What was math. his percentage profit? मैथ है। इस सवाल को सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने परसेंटेज का भी सवाल किया है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। अ मैन परचेज अ बुक फॉर, ये वैसे तो सेल परचेज हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, ये उसके अंदर कवर होगा, लेकिन अभी मैं आपको इसको समझा देता हूँ, फिर डिटेल में हमारा टॉपिक है कवर करना है। अ मैन परचेज्ड अ बुक फॉर रुपीज 30 एंड सोल्ड फॉर 40. व्हाट वाज हिज परसेंटेज प्रॉफिट? 33.33. 33.9. जी क्या होगा? 33 होगा, 25 होगा? सर सिर्फ प्रॉफिट का कह रहा है? जी सिर्फ प्रॉफिट का। सेल है 40 की, कॉस्ट है 30 की, और जब ये इसमें से माइनस हो गया तो 10 रुपीज आ गया 10. प्रॉफिट। 25 नहीं आएगा? 25. प्रॉफिट। अब वो पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट। तो ये इसके अंदर जो ज्यादातर गलती होती है वो 25 के केस में होती है, क्योंकि आप इस 10 को कंसिडर कर लेते हो 40 का चौथाई हिस्सा। ऐसा नहीं करना, याद रखिएगा हमेशा प्रॉफिट की परसेंटेज हमेशा कॉस्ट पे काउंट हो रही होती है। तो आपने ये देखना है कि ये 30 का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है? सर 25%. 33.33, ठीक है। यस सर। 30.33 इनके तीसरा हिस्सा है 10 जो है 30 का। अच्छा ये लॉजिक भी समझ लें कि ये क्यों कॉस्ट को, तो देखें मैंने 30 रुपए की किताब खरीदी और मैंने आगे बेच दी 40 रुपए की, तो मैं किस चीज के ऊपर काउंट करूंगा भाई? जितने मैंने पैसे लगाए हैं, जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने इकट्ठा करके शुरू में, उसी पे काउंट करूंगा ना कि उसका कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए प्रॉफिट हमेशा जो प्रॉफिट परसेंटेज है हमेशा कॉस्ट, लागत, कीमत के ऊपर, जो आपको कीमत पड़ी है उसके ऊपर काउंट की जाती है। चलो जी। अच्छा जी, सार्क स्टैंड फॉर? सर जनरल नॉलेज। फर्दर आगे आगे ये क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल। टॉपिक कौन सा है? हमने पढ़ा हुआ ये है। सर एजेंसीज है। एजेंसीज पर नहीं एजेंसीज नहीं है, ये रीजनल कोऑपरेशन कमेटी। लेकिन ये कौन सा टॉपिक है? टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम एब्रिविएशन का सर। एब्रीविएशन का। ये एब्रीविएशन है, इनिशियलाइजेशन है, क्या है ये? एक्रोनिम है? सर एक्रोनियम है सर। एक्रोनिम है सर, एक्रोनिम। क्यों एक्रोनिम है? सर नाम से के साथ कहते हैं ना। ठीक है, देखो ये वो डिफरेंस है जो आपको देखिए, अब ये रट्टा है। मैं आपको कहूँ ना कि कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है भाई इसमें? ये याद करना, लेकिन याद करने में आपको ये आसानी हो जाती है। अच्छा ये क्या है? ये एक्रोनिम है, ये इनिशियलाइजेशन है। अब आपको एजेंसी पता लग गया, यूएन के इदारों का नाम पता लग गया, तो ये मेमोरी के लिए बड़ा इजी रहता है रिमाइंड करने के। चलें जी नेक्स्ट। सेकंड लास्ट निशाने हैदर वाज अवार्डेड टू पाक हिस्ट्री लार्जेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड बाय एरिया। जनरल नॉलेज The preservation of Quran passed through dash stages. हिस्ट्री इस्लामियात हिस्ट्री, ठीक है। लीबिया is located in जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज के अंदर 3CL वाला टॉपिक है, कंट्री कैपिटल। The Shimla conference was held in पाक स्टडीज what is the name of current president of Iran? जनरल नॉलेज Qatar, Iran was the largest manufacturer of carpets. ये General- जनरल नॉलेज। अच्छा ये आफ्टर है, अटर नहीं है, आफ्टर है, AFTER। आफ्टर ईरान सबसे टॉप पर है। सेकंड नंबर पे कौन है? पाकिस्तान सर। नहीं जवाब नहीं पूछ, ठीक है चलिए वो तो है। ये क्या है? करंट अफेयर है, क्या है ये? करंट अफेयर है सर। करंट अफेयर जनरल नॉलेज दोनों में काउंट करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया? जनरल नॉलेज ये भी जनरल नॉलेज पाकिस्तान अपर हाउस इज अनदर नेम ऑफ सर पाकिस्तान स्टडी स्टडी।
और ये वैसे किसको कहते हैं अपर हाउस? सर सेनेट को Senate को सेनेट और को। अभी बोला। सेनेट का चेयरमैन कौन मुंतखब हुआ? सर वो सादिक सादिक सर। सर यूसुफ जनरल। और सेनेट चेयर वो तो उसका opposition ऑपोजिशन हुआ ना। लीडर कौन हुआ सिलेक्ट सेनेट का? यूसुफ रजा गिलानी। यूसुफ रजा गिलानी। यूसुफ रजा गिल। Bengal was partitioned into two provinces in History. सर हिस्ट्री है। जिना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। History है पाकिस्तान अच्छा history. ये हिस्ट्री है ये भी क्वेश्चन कंप्लीट लिखा बुक हुआ का नाम है। ये बुक का नाम। पूरा क्वेश्चन ये है द राइटर ऑफ जिना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, एक बुक है उसका नाम है जिना, तो इस बुक के राइटर का नाम बताना था। तो ये भी करंट अफेयर या जनरल नॉलेज कर लें इसको। रू उल्ला वाज द टाइटल ऑफ इस्लामियात। इस्लामिक टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान इज SST. Pak Study. Park Park study. studies. which language has most alphabets? General knowledge. जनरल नॉलेज Knowledge. Is cube a polygon? Maths. 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 The Odyssey of Hope, ये बुक है, ये भी English राइटर है। के नाम। तो जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज। जनरल नेम ऑफ बिलियर्ड चैंपियन ऑफ पाकिस्तान। नॉलेज. Park studies. जनरल नॉलेज या पाक स्टडी। और आगे फर्दर कौन सी कैटेगरी है? ये बिलियर्ड क्या होती है? करंट अफेयर सर। सर ये बिलियन स्नूकर। स्नूकर। स्पोर्ट्स। तो इस तरह को पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। मल्टी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड ऑन 21st of July 1964 बाय ईरान, पाकिस्तान एंड तुर्की। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई थी पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने, उसका क्या नाम था? पाकिस्तान ये स्टडीज. पाकिस्तान studies. पाक स्टडीज. जनरल नॉलेज। स्टडीज. जनरल नॉलेज करंट अफेयर जहां मर्जी डालने को मसला नहीं। ठीक है। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन। जनरल General नॉलेज. knowledge. जनरल नॉलेज। नॉलेज Which one is the largest island of Pakistan? General knowledge. पाक स्टडी। जनरल Park नॉलेज. studies. Park. Who discovered X-ray in 1895? जनरल नॉलेज. The book India is My Dream written by? महात्मा गांधी। जनरल नॉलेज. अच्छा, ये जो ऊपर वाला जो सवाल था, वो डिस्कवर्ड एक्सरे इन 1865, ये ठीक है। ये किसी ने कहा साइंस का भी है, जनरल साइंस का और हिस्ट्री का जनरल भी है। साइंस। ठीक है, दोनों का। अच्छा जी, उसके बाद है मंगोलिया सिचुएटेड इन? जनरल नॉलेज. 3CL। General knowledge. नॉलेज। बोलान पास Thank you. connects the Jacobabad and Sibbi to the? पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडीज. What was the name of second prime minister of Pakistan? जनरल नॉलेज. पाक हिस्ट्री। Park history. These Yes. these charges are appearing on my bill dash June. Preposition English. English. इंग्लिश है बे। The first English captain में of preposition. Pakistan national cricket team was? पाक हिस्ट्री। Park history. And स्पोर्ट्स का है। sports. First lady fighter pilot of Pakistan Air Force? पाक हिस्ट्री। मरियम Who is the speaker of Balochistan Assembly? जनरल करंट नॉलेज. पाक स्टडी। करंट पाक अफेयर। स्टडी। ये करंट अफेयर हाँ, देखें, सर। करंट अफेयर इसलिए है कि जिस ये दिन present आप, में। हाँ, जिस दिन आप टेस्ट देने गए हैं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट जहां पर भी आए, आज ये क्या पूछ, आज का सवाल किया जाए तो वो आपका करंट अफेयर में आता है। ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज आर इन ओपेक? General knowledge. जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज. अच्छा, एक और Current बात affair. होता है, ये ओपेक जो है ये इनिशियलाइजेशन है या एक्रोनिम है? सर एक्रोनिम Acronym. Acronym. ठीक है। My sister will come and visit me dash Saturday. English. English. How many districts are there Tenth. in Sindh 2020? Pakistan studies. पाकिस्तान स्टडीज। Khanjir Lake situated in? Pakistan Pakistan studies. Which is the smallest continent? General पाकिस्तान। knowledge. जनरल नॉलेज। जनरल In नॉलेज। which battle Hazrat Hamza radhiyallahu Islamiyat. anhu? इस्लामियात। 25% of 25 मैथ्स। का जवाब क्या है? इसका इसका जवाब जवाब है 6.25। 6.25। देखें, वो आप उस दिन पूछ रहे थे ना कि सर ये तो उसमें जरा टाइम लग जाता है एग्जाम में। देखें, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, तो आपने बगैर एक्यूरेट कैलकुलेशन के आपको फौरन पता लग गया कि अच्छा इसको 4 पे डिवाइड करेंगे।
तो आपको इतना तो पता है ना कि 24 को 25 को अगर 4 में डिवाइड करें तो ना तो ये आता है, ना ये आता है और ना ये आ सकता है। तो ऑटोमेटिकली आप इसका जवाब, तो कॉन्सेप्ट आता हो तो ये एमसीक्यूज ऑप्शन तो दिए होते हैं, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलें जी Yes, नेक्स्ट, sir. P greater than Q, the statement is called Maths. Maths. Math. Run of Kutch is situated in which direction of Pakistan? Pakistan studies. Pakistan study. पाकिस्तान स्टडी। और एक और टॉपिक भी है, study current affairs. Directional sense. डायरेक्शनल Direction. सेंस। ठीक है, चलें ये जो आपने टॉपिक करना है ना, जी डायरेक्शनल सेंस का ये टॉपिक अभी करना है ना हमने। जी करना है। अच्छा जी, वैसे हो चुका है लेकिन रिपीट होगा अभी। अच्छा देखें सर इसका आंसर क्या होगा? किसका? साउथ इस लास्ट वाले का, 50 वाले का। क्या बनता है? रन कच्छ किस साइड पे है? सर पता नहीं, मैंने तो क्या? नाम ही पहली दफा सुना है। अच्छा यस सर, मैंने पहली दफा सुना है। पहली बार सुना ना। हाईलाइट जो सही थी है। अच्छा, फिर जाके आज नेट पे सर्च कीजिएगा रन ऑफ कच्छ, ये क्या चीज है। ये इधर सर बड़ा ये है क्या चीज? ये इलाका इलाके का है नाम क्या है, है? इलाके का नाम है और ये बड़ी फेमस जगह थी डाकुओं के छुपने की। और इसमें पढ़िए जाके समझ आ जाएगी आपको, फिर डायरेक्शन सेंस Okay, पे आप sir. देखिएगा के करीब क्या है। चीज़। ठीक है, अच्छा ये देखिए अभी हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं। अब ओवरऑल आपके माइंड में एक मैप जरूर क्रिएट हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस किस टॉपिक से आते हैं। अब देखें यहाँ पर इसमें इंग्लिश कवर हो गया। अब जरा दोबारा चलते हैं, देखते हैं कोई मिस हुआ। इंग्लिश के आए थे सवाल, कच्चा भी टेस्ट है। जी सर। मैथ जी के आए सर। थे, यस सर, जी। इंग्लिश आए थे, मैथ Math भी आए भी थे, आए इस्लामियात Yes. भी आए थे, जनरल नॉलेज, यस बोथ आए आए थे। करंट अफेयर्स, यस आए सर। थे। Yes. पाकिस्तान हिस्ट्री, यस आए सर। Yes. जनरल Sir. साइंस। यस। एक दो आए थे। अब मुझे एक दो आए बताएं क्या इसके अलावा कुछ आया हुआ था? नो नहीं सर। सर। नो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज हमें पता लग गई कि पीएमए के एकेडमिक में इनमें से सारे टॉपिक आते हैं, कोई मिस नहीं हो सकता। यस। ठीक है, अब आप एक और हम टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। दूसरा फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अच्छा इस 50 में से इंग्लिश के आते हैं 6 से 7 सवाल, या मैथ के आते हैं 4 से 5, इस्लामियात के आते हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता लेकिन एक हमारा अंदाजा होता है। अब लास्ट टाइम जो था वो मैथमेटिक्स का, एक उसामा है क्लास में? नहीं, उसामा नहीं आया। मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन आए थे और इंतहाई आसान वाले। हालांकि हमने मैथमेटिक्स अच्छा खासा प्रिपेयर किया था, बेसिक मैथ। तो उस दिन उसके टेस्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए और उससे अगले दिन जो एक बच्चा देने गया माशाल्लाह से उसके 18 क्वेश्चन आए मैथमेटिक्स के। तो ये ऊंच नीच होती रहती है। अच्छा, ये ऊंच नीच कैसे होती है, ये टेस्ट कैसे बनता है, इसके ऊपर भी अलग से हम सेशन करेंगे ताकि आपको बैकएंड भी पता हो और इसको कैसे आपने बेहतरीन प्रिपेयर करना है। तो एक और टेस्ट पे चलते हैं। चलिए जी, एक और टेस्ट देखते हैं। जी, फर्स्ट क्वेश्चन, पंजाब पास पाकिस्तान। पाकिस्तान study. पाकिस्तान Study. स्टडीज। Yellow journalism was a style of newspaper reporting that जनरल emphasized। नॉलेज। General knowledge. अच्छा आप देखें ये लास्ट वाला, ये लास्ट पी में 147 का क्वेश्चन है। अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट क्वेश्चन था जो आज से पहले इस तरह की चीजें नहीं पूछी गई, लेकिन अब ये आ गया। अब बहुत दफा ऐसा होता है कि आपने, ये मैंने नहीं प्रिपेयर कराया था ना, मुझे पता था कि ये सवाल आएगा, लेकिन आ गया। और जब ये आया तो उसके बाद ये 3-4 दफा टेस्ट में रिपीट भी हुआ। तो जो मैं कहता हूँ ना कि आपने टेस्ट थोड़ा लेट रजिस्टर करना है, उसका फायदा ये होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, Current affair. करंट अफेयर्स। Current affair. कैपिटल ऑफ पाकिस्तान लाइज ऑन, पाकिस्तान स्टडीज। यस। Pakistan study. काजा आजम रेजिडेंसी आल्सो नोन एज ज़ियारत रेजिडेंसी वाज Pak history. कंस्ट्रक्टेड इन, हिस्ट्री। Past Pak history. according to UN the LOC came into effect in July। जनरल नॉलेज। General knowledge. अच्छा एक और चीज, ये जो सवाल है जो आपके पीएमए के एग्जाम में आया था वो ये आया था, कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी आल्सो नॉन एज ज़ियारत
सिचुएटेड इन बलोचिस्तान, केपीके, पंजाब, सिंध। असल में ये सवाल आया था, ठीक है। अब ये आप सबको पता है कि इसका जवाब क्या है, बलोचिस्तान, ठीक है। लेकिन ये सवाल जब मैंने टाइप कर रहा था लड़का, तो मैंने सोचा इसको चेंज कर दो, ऐसा करो कि ये ईयर वाला काउंट कर दो। क्यों? देखें, सवाल जो आसान है वो तो है ही है। अगर ज़रात से रिलेटेड वो सवाल पूछ रहा है तो कोई पता नहीं है, उसने लास्ट टाइम तो आपसे पूछा हो कोयटा बलोचिस्तान, लेकिन उसने इस दफा उसका ये पूछ लिया बना कब था, तो इसलिए थोड़े से क्वेश्चन मैं खुद भी इसके अंदर वेरिएशन दे देता हूँ ताकि आपकी भी प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर हो सके। असल सवाल ये नहीं आया था। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू यूएन द एलओसी केम इनटू इफेक्ट इन जुलाई। जनरल नॉलेज। नॉलेज। राजा गिद्ध रिटन बाय जनरल नॉलेज। किसने लिखा है वैसे किसने लिखा है? अशफाक अहमद। बानो कुदसी। और ये अशफाक अहमद और बानो कुदसी का आपस में क्या रिलेशनशिप था? सर ये मियां बीवी थे, शोहर थे आपस। शोहर थे, ठीक है। अच्छा जी, if 0 divided by natural number, what will be the answer? मैथ्स। How many alphabets in Urdu? जनरल नॉलेज। जनरल knowledge। नॉलेज। ठीक है, कितने होते हैं वैसे? 36 36। चलो, तुक्का। वैसे इस पे बहस है। हमजा को कई लोग जो हैं वो अल्फाबेट लेते हैं और कई लोग हमजा को जो है वो जबर के तौर पे लेते हैं, तो इसमें 37 और 36 की बहस है। अच्छा जी, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ कनाडा जनरल नॉलेज। और रग्बी। जनरल नॉलेज और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। 90% ऑफ 80। मैथ्स। 72 मैथ। जवाब क्या होगा? 72। ब्लाइंड डॉल्फिन यूजुअली फाउंड इन। जनरल नॉलेज। ये इंडस में मिलती हैं आपको, इंडस रिवर, दरिया सिंध में। Who composed the national anthem of Pakistan? हिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और चीज देखें, ये पाकिस्तानी रूल है पर किससे रिलेटेड सवाल है? नेशनल एंथम से रिलेटेड सवाल। यस। अब जो एक्चुअल सवाल कंपोज आया किसने था, किया? हाँ, कंपोज किसने किया, लिखा किसने, दोनों डिफरेंट चीजें, तो ये आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है। Which wife of Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the daughter of you? इस्लामियात। If S is the length of one side, S plus S plus Maths. S plus S plus show parameter of। जवाब क्या है इसका? स्केयर। चलें, ये हम करेंगे, वहां देखेंगे। POF stands for एब्रिविएशन है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस। जी, अब जरा सुन लें एक और बात, देखें। अच्छा, ये है क्या? एब्रिविएशन है, इनिशियलाइजेशन है या एक्रोनिम है? लेक्चर ही नहीं दिया। क्या है ये? इनिशियलाइजेशन है, एक्रोनिम है? इनिशियलाइजेशन। क्योंकि ये पॉफ नहीं है, POF है। अगर ये पॉफ होता तो फिर एक्रोनिम होता, एक वर्ड बन जाता, ये POF है। अच्छा, उसके बाद POF से पाकिस्तान में, अगर मैं ऑयल इंडस्ट्री में हूं तो इससे यही बनता है। पाकिस्तान में अगर आप सुने तो पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन को भी POF ही कहते हैं, और पाकिस्तान में एक ऑर्नामेंट फैक्ट्री है, उसको भी POF ही कहते हैं। आप किस चीज का टेस्ट देने जा रहे हैं? आर्मी का। सर आर्मी में असला कहाँ बनता है? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो आपके लिए सही जवाब क्या होगा? मुझे समझ नहीं आई, एक्रोनिम क्यों नहीं है? आपने ये लेक्चर लिया था एक्रोनिम इनिशियलाइजेशन वाला? नो। हाँ, फिर वो आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, वो देखिएगा। हमने जो एब्रिविएशंस थी ना, हमने एब्रिविएशंस की टाइप्स पढ़ी थी, 4 टाइप्स। तो मैं यहाँ पर जो स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ ना, टाइप्स ऑफ एब्रिविएशन पूछ रहा हूँ, तो उसमें टाइप्स ऑफ एब्रिविएशन थी। एक्रोनिम, एब्रिविएशन तो सबसे मेन टॉपिक है ना, उसके नीचे एब्रिविएशन, इनिशियलाइजेशन और फिर कॉन्ट्रैक्शन। जिस एब्रिविएशन का अलग से वर्ड बन जाए, जैसे वापडा है, वापडा, तो ये देखें एक नया वर्ड बन गया और पूरा वर्ड पढ़ रहे हैं आप, इसको कहते हैं एक्रोनिम, ठीक है। और जिसका अलग अलग से लफ्ज पढ़ा जाए, जैसे FIA, ये फिया नहीं पढ़ते हम, या हम पॉफ नहीं पढ़ते, हम अलग अलग इनिशियल वर्ड, फेडरल का F, I, इन्वेस्टिगेशन का I, एजेंसी का A,
पी का पाकिस्तान का पी, ऑर्डिनेंस का ओ, एफ फैक्ट्री का, तो ये अलग अलग पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ये आपके सर CPAC क्या है? CPAC बताएं क्या है? सर मैंने इसको एक्रोनिम होना चाहिए, एक acronym नया acronym। वर्ड, क्योंकि मैंने इसको CPEC नहीं पढ़ा, मैंने CPAC पढ़ा। सर एक्रोनिम। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिमाग में तरतीब के साथ इंफॉर्मेशन रखने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ऑन विच डेट अमेरिकन सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे? जनरल नॉलेज, General knowledge, प्रोटॉन इन्वेंटेड बाय जनरल नॉलेज, General knowledge. और साइंस, साइंस में भी आ जाता है। Science. ऑपरेशन हाँ, रद्दुल general फसाद, ऑपरेशन रद्दुल फसाद लिटरली मीनिंग जनरल नॉलेज, General knowledge. पाक स्टडी। पार्क स्टडी सर, पार्क अच्छा, स्टडी। एक और चीज हाँ। अगर आपने ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मतलब आपको पता है, तो आपको बाकी ऑपरेशंस भी देखने पड़ेंगे जो ऑपरेशन हुए हैं, उनके मतलब भी जानने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि इस दफा रद्दुल फसाद ही आए, और भी आ सकता है कोई। ठीक, यस सर। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाक General स्टडीज, विच लैंग्वेज हैज मोस्ट अल्फाबेट्स? जनरल नॉलेज, जनरल general नॉलेज। knowledge, हजरत हमजा रिलेशन विद इस्लामियात, प्रॉफिट, इस्लामियात। who is the only woman mentioned by name in Quran? इस्लामियात। एक इस्लामियात। और चीज, Islamiat. इस वक्त आप इस्लामियात के क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो इस्लामियात के क्वेश्चन के अंदर भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं चीजों को, कि ये गज़वात से रिलेटेड हैं, ये सहाबा से रिलेटेड हैं, ये कुरान से रिलेटेड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल लाइफ या उनसे रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं, तो इस तरह आप उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जनरल नॉलेज। जनरल साइंस। जनरल नॉलेज और साइंस। ठीक है। व्हाई पीपल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल? Sir, common sense. इंग्लिश। इंग्लिश। कॉमन सेंस। Sir, अच्छा, ये कॉमन सेंस भी होता है, या इसको ट्रूथ स्टेटमेंट भी कहते हैं, या इसको कंपैरिजन स्टेटमेंट भी कहते हैं। 3-4 चीजें हैं ये नॉर्मली देखा ये जाता है कि आप के जहन में ये कि अब बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाता है, इसलिए कि वो दूसरे बच्चों से घुले मिले, इसलिए कि उनका टाइम अच्छा गुजर जाए, इसलिए कि उनको तालीम मिले, इसलिए कि वो ग्रूम हो सकें। क्या ऑप्शन है? टू बी ग्रूम्ड। ग्रूम। बी get ऑप्शन। it. बी Groom. ऑप्शन। क्योंकि जो तालीम है वो घर में भी दी जा सकती है, घर में उसको सिखाया जा सकता है ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर, तो ये ग्रूमिंग जो है ये स्कूल, ताकि वो लोगों से मिले, उनके साथ इंटरेक्शन करना सीखे, सोशल हो सके, तो ग्रूमिंग है। द बैटल ऑफ खैबर वाज फॉट इन द ईयर डैश बिटवीन मुस्लिम्स एंड ज्यूज? Sir, Islamiat. Islamiat. इस्लामियात एंड गज़वात। ठीक है। शी वाज हाइडिंग डैश द टेबल? इंग्लिश English. प्रपोजिशन। Preposition. 1/10 of 120? मैथ। मैथ। परसेंटेज। Math. बिल्कुल, ये परसेंटेज भी है, लेकिन पूछा किस फॉर्म में गया है? 1/10। मैंने कहा था ना, ये 1/10 परसेंटेज 10वां हिस्सा। 1/10 ऑफ 120, इसका मतलब है 0.10 ऑफ 120, इसका मतलब है 10% ऑफ 120। 120। ठीक हो गया, चलें। इफ अ बस मूविंग, अच्छा ये वर्बल का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया था, लेकिन चलें देख लेते हैं। इफ अ बस मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 km/h, एंड ये वर्बल का, ये एकेडमिक का नहीं है, इग्नोर। इंडिया कंस्ट्रक्टेड सम डैम ऑन विच पंजाब रिवर? जनरल नॉलेज। General पाकिस्तान knowledge. हिस्ट्री नहीं कहेंगे। हिस्ट्री भी कह सकते हैं, जनरल नॉलेज कह सकते हैं। ठीक है। द वर्ड जिहाद मीन्स? Sir, ये Islamiat. इस्लामियात। पाकिस्तान नेशनल एंथम रिटन बाय? Art studies. ये पाकिस्तान हिस्ट्री। वहां पर कंपोज बाय था, यहाँ पर रिटन बाय है। रिटन बाय। Hafiz Jari. Organization of Petroleum Exporting Countries headquarter lies in? जनरल नॉलेज। General knowledge. General knowledge. Which is the highest पेक है peak? क्या सर? Which is the highest peak of Kohistane Hindu Kush? पाकिस्तान स्टडी। Pakistan studies, I should rewrite the introduction dash my essay. English, English. इंग्लिश। What is the distance Preparation. between 2 5 coordinate and -4 7 coordinate?
ये कोऑर्डिनेट का टॉपिक है पूरा, तो इस कोऑर्डिनेट के टॉपिक को हम कवर करेंगे 1 2 3 4। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक सवाल इसमें से लाजमी आता है। एज अ एस्पिरेंट ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपने लाजमी करना। और ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे सवाल हैं, क्योंकि जो आपका AFNS का टॉपिक है उसके अंदर एकेडमिक आपका इस तरह का नहीं होता, तो कुछ एकेडमिक के क्वेश्चन AFNS के अंदर वर्बल के अंदर आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन AFNS में वर्बल के अंदर आ चुका है, इसलिए ये टॉपिक AFNS वाले कवर कीजिएगा। सर आज सिर्फ यही समझ आ रहे होगा या पूरा या और पारा होगा? बस यही है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट 2 + 2 ÷ 2 क्या जवाब है? 1 3 3 ये क्या चीज है? ऑपरेशन रद्दुल 2 sir। फसाद स्टार्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी इन, अब देखें, अब आपको उनके मतलब भी पता होने चाहिए और किस डेट को शुरू, किस ईयर में शुरू थे ये भी आपको मालूम होने चाहिए। पाकिस्तान बिगेस्ट जंगल लोकेटेड इन, पाकिस्तान पाकिस्तान स्टडी, स्टडीज, नेम द कैपिटल ऑफ नेपाल, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज 3CL, द अदर नेम ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन इज, सर ये मैथ जनरल नॉलेज है। मैथ, हु इज द स्पीकर ऑफ बलूचिस्तान असेंबली, सर करंट 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 अफेयर, अफेयर्स, अहले बैत is a phrase meaning Islamiyat. इस्लामियात, इस्लामियात, What will be the additive inverse of A? मैथ, मैथ, Black Lives Matter slogan started by, जनरल नॉलेज, history है, जनरल नॉलेज है, ठीक है। Who was promoted to the rank of field marshal in Pakistan? पाक हिस्ट्री, पाकिस्तान, सर करंट अफेयर पाकिस्तान SARC stands मुर्शद for, अयूब खान। SARC stands for, एब्रीवेशन जनरल नॉलेज, the Nehru report was presented in, पाक हिस्ट्री हिस्ट्री, 2020, discount rate मैथ, मैथ है मेरे ख्याल 7 - 8 lies in which quadrant? मैथ, मैथ्स, मैथ चलें जी। तो एक चीज जो हमने देखी, यही तमाम सवाल रिपीट हुए, सिर्फ एक कॉमन सेंस ऐड हो गई, कॉमन सेंस ऐड हुआ, बस बाकी वही सारी की सारी चीजें हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अब एकेडमिक किस तरह का होता है ये समझ आ गई होगी, PMA का, ठीक है, क्लियर है? यस सर, चलें, बाकी अब साथ साथ आपके टेस्ट जो हैं वो शुरू करें करना, PMA वाले जो हैं, क्योंकि PMA को दिन करीब आने वाले हैं, अगले हफ्ते अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है, 6 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए सर? अपने जी जी सर कोरोना की वजह से सर लेट तो नहीं होगा सर? नहीं जी, कोरोना की वजह से नहीं लेट होता सर जी, ये- बुक्स मिल जाएंगी आपको दोनों में, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था सर रमजान में टेस्ट नहीं करना है उसका? जी यूनिवर्सिटी सर तो बंद हो गए सर। जी ये यूनिवर्सिटी सर तो- रमजान में होते हैं, कब आएंगी वैकेंसीज फीमेल की? ये वो अब सब्र सर? करें, लंबा सब्र, 6 महीने कम से कम वेट। सर अगर 6 अप्रैल को अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, हम अप्लाई करें, फिर 1 महीने के बाद जो है ना टेस्ट होगी, फिर रमजान है सर उसमें। तो आप ना करें, आप 6 मई को कर लें अप्लाई, ठीक है, भाई कोई करना है मैं, ओके चलिए जी, थैंक यू। आज सर हमें भी फॉर्म भेजें, अच्छा जी भेजें सर। आज FNS अगस्त में आती है ना जी, अगस्त में लिया, अगस्त में FNS स्टार्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन। इसके जो एग्जाम है आपके वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से शुरू होंगे या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से, वो एग्जैक्ट डेट जो है वो वहां पर आ जाएंगी। ये आपको सिर्फ इसलिए कराया गया था आज, सर मेंटल क्लास की क्लास ले सकते हैं, अच्छा जी मैं आपको बता देता हूँ जी, मेंटल क्लास की ले सकते हैं, वो आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग रखी हुई है, 17 क्लासेस हैं, वो आप देख लें, उससे आप इस कोर्स में वैसे भी ओवरऑल आपका मैथ थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। ये आपको कराने का मकसद ये था कि अब आपको ओवरऑल तजुर्बा हो गया है कि वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक है किस तरह का। आप सेल्फ स्टडी भी अपनी कंटिन्यू रखें और जो मैं आपको कराता रहूँगा वो भी रखें। एकेडमिक की हम तैयारी भी करेंगे, एकेडमिक में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर भी ली हैं, कुछ हम अभी करेंगे मैथमेटिक्स की चीज़ें। जो AFNS वाले हैं, GDP वाले हैं, वो हमारे मेहमान हैं
इस क्लास में उनके भी सेशन जो हैं वो आएंगे आगे चल के। तो वर्बल वो कंटिन्यू रखें हमारे साथ, AFNS, GDP, CAE वाले। बाकी एकेडमिक उनका डिफरेंट है, वो एकेडमिक फिर हम किसी और क्लास में चेक करेंगे। आप लोगों से मुलाकात होती है मंडे वाले दिन एकेडमिक के टेस्ट के साथ। TMA वाले एकेडमिक का टेस्ट होगा, फिर क्लास होगी, तो एकेडमिक के टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है मंडे 5:30 बजे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।